हेलो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टडी किया है रिलेशन में हमने डेफिनेशन ऑफ रिलेशन को स्टडी किया है। एक रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हमने 3 मेथड्स लास्ट क्लास में हमने स्टडी कर लिए हैं। फर्स्ट मेथड हो गया आपका रूल मेथड, जिसको आप सेट बिल्डर फॉर्म मेथड कह सकते हैं। सेकंड मेथड है रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यह भी हमने स्टडी कर लिया है। एंड थर्ड मेथड है एरो डायग्राम मेथड। आप तीर चित्र बनाकर एक रिलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स है, सेट बिल्डर फॉर्म मेथड, सेकंड मेथड है रोस्टर फॉर्म मेथड, थर्ड मेथड है एरो साइन डायग्राम मेथड। फ्रेंड्स, ये एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स है जिनको ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है। उसके बाद हमने उस जो रिलेशन है से रिलेटेड टॉपिक्स को भी स्टडी किया हुआ है। कौन से टॉपिक थे? डोमेन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, रिलेशन, एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन। थर्ड क्या था? रेंज ऑफ रिलेशन। फ्रेंड्स, ये टॉपिक भी हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर लिए हैं। आज की क्लास के अंदर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको लेकर हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी राइट किया हुआ है। इफ आर यहाँ पर रिलेशन का साइन है और रिलेशन जब भी होगा उसका हर एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है। आप जानते हैं ये तो, हर एक एलिमेंट किस फॉर्म में होगा? ऑर्डर पेयर कर्मित युग्म के रूप में होगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर का नॉलेज आपको है। तो आर का ये एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट है वो कौन है? एक्स। एंड सेकंड पोजीशन का एलिमेंट कौन है? वाई। तो ये एक ऑर्डर पेयर है जो इस आर का एलिमेंट है। इस ऑर्डर पेयर की जो प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन है, वो हमेशा नेक्स्ट यहाँ पर राइट होती है। तो ये प्रॉपर्टी है एक्स एंड वाई के बीच का जो रिलेशन है, आर का मीनिंग क्या है? रिलेशन। तो इन दोनों के बीच जो संबंध होगा वो संबंध ये वाला है। एक्स और वाई के ऐसे दो मान जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो उन दोनों को लेने से एक ऑर्डर पेयर बनेगा। उसको एक्स कोमा वाई के फॉर्म में हम राइट करेंगे और ये इसका एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया एक्स एंड वाई के बिटवीन। एंड आप यहां से क्या देख रहे हैं? सेकंड कंडीशन यहां पर और अप्लाई हो रही है। कंडीशन क्या है? एक्स एंड वाई इट बिलोंग्स टू ए, सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है, सेट ए कोई स्टैंडर्ड फंक्शन, सॉरी सेट तो नहीं है, सेट ए कोई एक स्टैंडर्ड सेट नहीं है। स्टैंडर्ड सेट क्या होता है? वो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट हम डायरेक्टली जानते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। आप केवल सेट का जैसे ही साइन आएगा, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। साइन आपके सामने आते हैं, आप क्या कह सकते हैं? अरे इस सेट के एलिमेंट्स को तो हम जानते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसको आप W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3। ये स्टूडेंट सेट कौन से होता है? स्टैंडर्ड सेट। स्टैंडर्ड सेट क्यों है? क्योंकि इनके एलिमेंट्स को यहाँ पर क्या कर लिया गया? फिक्स कर लिया गया है। ये किसी के लिए और कभी किसी भी समय पर चेंज नहीं होते हैं। लेकिन सेट ए स्टैंडर्ड सेट नहीं है, इसलिए इसके एलिमेंट तो फिक्स्ड नहीं है। तो इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? क्वेश्चन के साथ ये अपने आप को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ पर गिवन है आपके सामने 1 to 14, ये नेचुरल नंबर्स है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो आर है। अब आपको आंसर किसका देना है? देन राइट डाउन नंबर 1 डोमेन। इस रिलेशन आर का डोमेन क्या होगा वो आपको राइट डाउन करना है। सेकंड कोडोमेन कौन होगा? थर्ड रेंज। एंड फोर्थ क्या है? उसको रोस्टर फॉर्म में भी आप कन्वर्ट करके लिखेंगे। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है? इस रिलेशन को आपको मैंने पहले ही बता दिया है, रिलेशन को आप 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1
सेट बिल्डर फॉर्म। आप कह सकते हैं इसको रूल फॉर्म भी कह सकते हैं, जो ऑलरेडी क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया। ये जो रिलेशन है इसको यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है किस मेथड से, किस फॉर्म में, तो आप कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है, या आप इसको कह सकते हैं रूल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। क्यों बोलते हैं इसको रूल फॉर्म? क्योंकि यहां एक्स एंड वाई के बीच जो भी रूल है वो ये एंड ये है। एक्स एंड वाई के बीच ये रिलेशन है, एक रूल ही तो है, एंड ये एक्स एंड वाई के एलिमेंट बिलोंग्स टू ए होंगे, तो इसको बोलते हैं रूल फॉर्म, या हम कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। थर्ड मेथड क्या होता है? एरो डायग्राम मेथड, जिसको बोलते हैं तीर चित्र के द्वारा भी हम एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, तो हम इसका आंसर देना स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल है, आप एक क्वेश्चन का आंसर देकर काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख सकते हैं, काफी इजी है। स्टूडेंट यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म एंड जो हम कह सकते हैं एरो डायग्राम मेथड में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा करने के बाद आप डोमेन, कोडोमेन, रेंज काफी आसानी से राइट कर सकते हैं। ओके, हम क्या कर रहे हैं यहां पर आंसर के लिए? एरो डायग्राम के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, यहां पर हम ये सेट ए है, सेकंड सेट भी क्या लेना आपको? ए लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू ए। यहां पर जो रिलेशन r है वो a से a में परिभाषित है, a से a में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कौन है? x बिलोंग्स टू क्या है? a। सेकंड एलिमेंट कौन है? y बिलोंग्स टू क्या है? a। इसका मतलब क्या होगा? a से a में ये रिलेशन r डिफाइन है, तो ये सेट a हो गया, सेकंड सेट a हो गया। यहां पर x की वैल्यूज को लिया जाएगा, यहां पर भी y की वैल्यूज को लिया जाएगा, लेकिन यहां पर ऑल एलिमेंट्स लेना है, डिसाइड करना है x एंड y कौन होंगे जो इस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर थोड़ा सा स्पेस हमें और बढ़ाना पड़ेगा, 9 10 11 12 13 एंड 14, क्योंकि हमें एलिमेंट्स क्या है, वो ज्यादा एलिमेंट्स है, इसलिए थोड़ा सा हमने स्पेस यहाँ पर, ऐसे स्टूडेंट्स का स्पेस भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 एंड 14, और इन दोनों के बीच एक रिलेशन है R। ठीक है, और R की जो डेफिनेशन है, रूल है, वो कौन है? 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस रिलेशन को स्टूडेंट यहां पर मैं राइट डाउन कर लेता हूं। 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करके से लिखे तो y इज इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं आप? 3x। x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a। ओके, x भी a का एलिमेंट होगा एंड y भी b का, सॉरी a का एलिमेंट होगा। तो 1 बाय 1 हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यू कहां से लेने वाले हैं? फर्स्ट सेट a से, एंड y की वैल्यू भी किस में होनी चाहिए? सेट a का एलिमेंट होना चाहिए। एंड सेकंड क्या है? इस रिलेशन को डिफाइन करने वाले x एंड y होने चाहिए। ओके, तो इसका हेल्प लेकर हम लोग यहाँ पर x और y को डिफाइन करेंगे। तो x की वैल्यू लेंगे कहां से आप? a से। y की वैल्यू भी किस में आनी चाहिए? a में। ये इसकी कंडीशन है, क्योंकि जो r है वो सेट a टू a डिफाइन है, क्योंकि x की वैल्यू कहां से लेनी है? a से। y की वैल्यू भी कहां लेनी है? a से। सेट a के एलिमेंट से ये। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हम चूज करेंगे, y की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे। x इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू a, देन y इज इक्वल टू, पुट कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 into 1 क्या हो जाएगा? 3 बिलोंग्स टू a हो जाएगा। तो देन आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट मिल गया है 1 3, ऑर्डर पे लिखना पड़ेगा हमें 1 3, ये एलिमेंट होगा किसका? सेट R का। अब क्वेश्चन ये होता है 1 3 हमने राइट किया, 3 1 क्यों नहीं राइट करें? इसका रीजन है, यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो देखिए आप, x, y,
तो x एलिमेंट को, x की वैल्यू को आप फर्स्ट पोजीशन पर, y की वैल्यू को सेकंड पोजीशन पर। अगर यहाँ पर y कोमा x है तो आप इसको चेंज करके राइट करेंगे। स्टूडेंट इसको यू भी कह सकते हैं आप 1R3। इसका मीनिंग आप जानते होंगे 1 and 3 के बिटवीन रिलेशन R डिफाइन है। रिलेशन R क्या है? डिफाइन है। अगर हम इसको कट कर दे ऐसे R नॉट, इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 and 3 ये रिलेशन परिभाषित नहीं करते हैं, नॉट डिफाइन। इसका मीनिंग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टडी किया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया स्टूडेंट्स। ऐसे आप क्या करेंगे? सेकंड एलिमेंट लेंगे यहां से 2। ये 2 आपने ले लिया, बिलोंग्स टू A, देन y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? 6 बिलोंग्स टू A। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ध्यान क्या रखना है, x की वैल्यू आप A से लेंगे, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेट A का एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है इस रिलेशन से x की वैल्यू यहां पुट करेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसका अपोजिट भी कर सकते हैं आप। कैसे? जैसे y की वैल्यू को आप चूज करें ऐसे और x की वैल्यू को कैलकुलेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम मेथड है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहां से x की वैल्यू रखकर आप y को कैलकुलेट कर सकते हैं या y की वैल्यू पुट करके आप x को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? x एंड y किसके एलिमेंट होने चाहिए? सेट A के, क्योंकि यहां पर ही कंडीशन है x एंड y सेट A के एलिमेंट हो, x एंड y के बीच ये रिलेशन डिफाइन होना चाहिए। ओके, तो आपको समझ आ रहा होगा। अब यहां पर 2 6 का एक ऑर्डर पेयर बनेगा जो R का एलिमेंट होगा। इसको स्टूडेंट्स हम क्या राइट कर सकते हैं? ऐसे राइट कर सकते हैं, कैसे? 2R6। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट क्या लेंगे आप? x इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू A, देन y इज इक्वल टू, यहां पुट कर रहे हैं 3 into 3 9, आप भी A के एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा? 3 9 बिलोंग्स टू R। और क्या आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स? 3R9, जिनके बीच रिलेशन है उसके आप R का यूज करेंगे। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू A। आप ये सोचो हम x की वैल्यू ले कहां से रहे हैं? A से ले रहे हैं, यहां से। x की वैल्यू यहां पर लेनी होती है, y की वैल्यू यहां मिलेगी आपको। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा आपको। y इज इक्वल टू, चेक कीजिए, 3 into 4 12 है, एलिमेंट ऑफ A है, इसका मतलब ये रिलेशन डिफाइन होगा। इसको आप U भी कह सकते हैं, 4R12। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 5, काफी सिंपल स्टूडेंट्स। देखो 5 को पुट कीजिए, क्या हो जाएगा? 15। अब आपको देखना है क्या 15 सेट A का एलिमेंट है? तो आंसर बहुत सिंपल है, नॉट एलिमेंट तो नहीं है। y इक्वल टू 15, हमने इस रिलेशन से y इक्वल टू 15 कैलकुलेट करके निकाला है। x की वैल्यू हमने कहां से ली है? A, सेट A से 5, तो A का एलिमेंट है, इसको लेने का अधिकार हमें है। लेकिन जब y की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला, जो ये इक्वेशंस है, इसके हेल्प से कैलकुलेट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलती है? 15। अब इसकी कंडीशन क्या है रिलेशन R की? x A का एलिमेंट हो एंड y भी किसका एलिमेंट हो? A का। तो ये तो नहीं है, तो हमने नॉट बिलोंग्स टू A कह दिया। अब हम क्या कहेंगे? इसका मतलब हो गया 5 15 इज नॉट बिलोंग्स टू R। आप R का एलिमेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? R का एलिमेंट वही ऑर्डर पेयर होगा जो इन दोनों कंडीशन x एंड y दोनों A के एलिमेंट हो एंड A के एलिमेंट से ही काम नहीं करने वाला है। इस रिलेशन को डिफाइन भी करते हो। x एंड y को जब हम पुट करें तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू क्या मिल जाता हो? राइट साइड। 0 इक्वल टू 0 मिल जाता हो, जो यहां से नहीं मिलेगा। आप पुट कर लीजिए 5 और 15, यहां रखेंगे आप, क्या रखेंगे? यहाँ 15, यहाँ क्या रखेंगे स्टूडेंट्स? आप 5, तो आप क्या कह देंगे? ये 0। अरे तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन y की वैल्यू 15 ले नहीं सकते ना, क्योंकि y की वैल्यू कहां से लेंगे आप? A से। तो A में तो 15 है ही नहीं, चेक कीजिए, 1 to 14 ही है ना। तो ये भी आपको देखना होगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखना पड़ेगा?
5 आप r के साथ रिलेशन, सॉरी 5 आप 15 के साथ रिलेशन r रखते हैं तो कहेंगे नॉट, और नॉट के लिए क्या करेंगे आप r को कट कर देंगे, r नॉट अब कहते हैं इसको हम लोग। इज नॉट रिलेटेड, 5 इज नॉट रिलेटेड टू 15, आप 5 आप 15 के साथ रिलेशन r को नहीं रखते हैं, और रिलेशन r का मीनिंग क्या है वो आपके सामने क्वेश्चन के साथ ये बदलता रहता है। ओके, ऐसे आप जाएंगे, आप स्टूडेंट्स इसको चेक करते रहिए। आप जब भी आगे जाएंगे, जैसे आप 6 लेंगे, 6 के लिए आप पुट करेंगे, आप कितना हो जाएगा 80, नॉट बिलोंग्स टू a। फिर क्या लेंगे स्टूडेंट्स आप 7 में क्या हो जाएगा 21, वो भी y की जो वैल्यू आपको मिल रही है आगे वो a का एलिमेंट नहीं है। अब नहीं है तो हमें ऐसे एलिमेंट्स पर टाइम ज्यादा देने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप r का एलिमेंट ही नहीं है तो आपको हम कैलकुलेट करें और टाइम वेस्ट करें उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि आप हमारा आंसर नहीं होने वाले हैं। तो फाइनली आगे हमें समझ में आ गया है कि आप आगे बढ़कर जब x की वैल्यू यहां तक जाते हैं तो जो y की वैल्यू आपको मिलती है वो ग्रेटर देन 14 मिलती है, वो b का एलिमेंट, सॉरी y की जो वैल्यू है वो a का एलिमेंट नहीं होता है, तो ये रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। इसलिए आप टाइम वेस्ट नहीं करें। तो फाइनली ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलते। तो अब हम इसको लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। आप जो कह रहे हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ऑफ r। ओके स्टूडेंट्स, क्या होगा देखिए आप, काफी आसान है। इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1 3, सेकेंड 2 6, थर्ड 3 9, 4 12 है, 5 15। ये इसका एलिमेंट नहीं होगा। पर आप आगे भी कैलकुलेशन करेंगे तो कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप, एक आंसर हमने दे दिया। ये सेकेंड आंसर हम क्या देने वाले हैं, डोमेन, डोमेन ऑफ आर। ओके, अब डोमेन ऑफ आर, इसकी डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। डोमेन ऑफ आर लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया है। जो सेट आर आपको मिलता है, रिलेशन आर मिलता है, आपके पास जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में होंगे, और ऑर्डर पेयर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट है इनके फर्स्ट एलिमेंट को चूज करके आपको एक सेट बनाना होता है। ओनली फर्स्ट एलिमेंट को चूज करना है, ठीक है। जितने भी कर्मित युग्म है उनके फर्स्ट एलिमेंट को चूज करके एक सेट आपको बनाना है। उस सेट को आप रिलेशन आर का डोमेन, प्रांत, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रांत, है ना, के नाम से हम इसको जानते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो 1 सेकेंड यहां देखिए आप 2 3 4 ऐसे, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज क्या होता है वो मैं बता देता हूं कि जो सेट ए है, एक्स की वैल्यू आप कहां से लेंगे, इस सेट से लेंगे। इन सभी एलिमेंट्स को लेकर एक सेट बना देता है, उसी को क्या बोल देते हैं, डोमेन। वो गलत है। आप केवल और केवल यहां से वही एलिमेंट लेंगे जो इनके साथ रिलेशन रखते हैं। अभी हम इसको शो करेंगे, एरो डायग्राम में बनाएंगे तो समझ में आएगा आपको। तो डोमेन ऑफ आर हो गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं, कोडोमेन ऑफ आर। कोडोमेन को हम बोलते हैं सह प्रांत। ओके स्टूडेंट्स, अब कोडोमेन ऑफ आर ये सबसे सिंपल है। इसके लिए कभी भी आपको कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, जो ये सेट, सॉरी जो ये रिलेशन किस सेट से किस सेट में डिफाइन है ये आपको जानना है। तो x कोमा y इसका ऑर्डर पेयर है, x को आप लेंगे बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a। तो आपका ये जो रिलेशन r है वो a से a में डिफाइन है, a टू a।
में संबंध आर परिभाषित है। तो जो ये सेकंड सेट आपने बोला ए से ए, सेकंड नंबर पे कौन सा सेट आपने बोला ए, तो इस ए को आप क्या बोलेंगे कोडोमेन या आप कह सकते हैं सेट। ओके स्टूडेंट, तो जो सेकंड सेट होता है वही क्या होता है कोडोमेन। अगर आप इसके एलिमेंट्स को राइट डाउन करना चाहें तो क्वेश्चन में होता है बेटा 1 2 3 है ना, ओके ओके 40। तो जो कोडोमेन है उसके लिए कभी भी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, क्वेश्चन में ही आपको उसका आंसर लिखा हुआ मिलता है। और कौन होता है, यदि कोई रिलेशन आर सेट ए से सेट बी में डिफाइन हो तो जो सेकंड सेट होता है, यहां करंट में कौन है बी, तो इस बी को हम क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे कोडोमेन या कह सकते हैं सेट प्राइम। लेकिन यहां पर जो आर है वो ए से ए में डिफाइन है, एक्स की वैल्यू ए से लेंगे, वाई की वैल्यू भी ए से लेंगे, ठीक है। और यहाँ एक्स कोमा वाई है तो ए से ए में डिफाइन है आर, तो यहां पर जो सेकंड सेट है वो कौन है ए, तो वो कोडोमेन हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड थर्ड नंबर क्या हो जाएगा रेंज, रेंज ऑफ आर, परिसर, क्या आप कहेंगे इसको आर का परिसर। अब देखिए अब रेंज ऑफ आर क्या होता है, ये भी काफी सिंपल है। जो रिलेशन आर है जिसको आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, इसके फर्स्ट एलिमेंट को लेकर जो सेट आप यहां पर रेडी करते हैं, जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ आर, आर का प्रांत। और सेकंड एलिमेंट को लेकर जो सेट आप जनरेट करेंगे, हर एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट लेकर एक सेट को जनरेट करिए, उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ आर, आर का परिसर। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड एलिमेंट्स 3 6 9 12, तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। तो फर्स्ट डोमेन हमने दे दिया, कोडोमेन, रेंज, रोस्टर फॉर्म। एक आंसर और हम दे देते हैं कि अगर इस रिलेशन आर को एरो डायग्राम से भी हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे, ये काफी सिंपल होता है। यहां से आप देख लीजिए, यहां से रोस्टर से 1 का रिलेशन किसके साथ है 3 के साथ, तो आपको ऐसे एरो साइन यहां पर बनाकर उसको डिफाइन करना होता है। अब 2 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा स्टूडेंट 6 के साथ, यहां से चेक कर रहे हो। 3 रिलेशन रखता है किसके साथ 9 एंड 4 12। ओके स्टूडेंट्स, ये यहां से हम लोग आसान कर सकते हैं। अब यहां से देख सकते हैं डोमेन, हमेशा डोमेन फर्स्ट सेट से लिया जाता है। यहां से जो एलिमेंट रिलेशन रखते हैं, जो एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन रखते हैं, उन्हीं को हम डोमेन में शामिल करते हैं। 1 2 3 4 5 नहीं 4 तक है। और जो सेकंड सेट में एलिमेंट्स है, जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन रखे हुए हैं, जैसे 3 6 9 12, इनको हम बोलते हैं रेंज। इनसे जो सेट मिलेगा उनको क्या बोलेंगे हम रेंज। तो किस फर्स्ट एलिमेंट को लेकर आपने एक सेट लिखा, इसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ आर, आर का प्रांत। और सेकेंड एलिमेंट को लेकर जो आपने सेट लिखा उसको बोलेंगे हम रेंज ऑफ आर, आर का परिसर। क्यों से होता है कोडोमेन, ये कौन होता है, ये सिंपल है। इस कैलकुलेशन से कोडोमेन का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कोडोमेन आप यही से देखेंगे। वाई की वैल्यू किससे ले रहे हैं आप ए से, तो यहाँ पर जो सेकंड सेट कौन हो गया ए टू ए में आर डिफाइंड है, तो सेकंड सेट कौन हुआ ए हुआ। हालांकि फर्स्ट सेट भी ए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड सेट पे फोकस हो जाइए। सेकंड सेट कौन हो गया ए, तो ए को हम क्या बोलेंगे कोडोमेन। तो हमने सारे आंसर दे दिए। ये आपका एरो साइन डायग्राम है, ये आपका हमने इसकी कैलकुलेशन करके दिखाई है। एक्स की वैल्यू लेकर वाई की वैल्यू को या वाई की को लेकर हम एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना, सब कुछ हमने यहाँ पर देखा। एक बात और देख लीजिए, जो एक आपका कोडोमेन है ए, इसके वे एलिमेंट जो आप कह रहे हैं ये फर्स्ट सेट कौन है ए के एलिमेंट्स के साथ संबंध रखते हैं। जैसे 3 संबंध रखता है 1 के साथ,
6 किससे संबंध रख रहा है? 2 के साथ, 9 3 के साथ, 12 है 4 के साथ। ये जो एलिमेंट है इनको हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इमेज। इमेज का मीनिंग आप जानते हैं प्रतिबिंब। जैसे आप मिरर के सामने जाते हैं तो आपका इमेज मिरर में आप देख लेते हैं, ऐसे है, तो ऐसे ही है आपका। तो ये 3 6 9 12 है, ये क्या है? इमेज। और इमेज जिनके साथ रिलेशन रखता है 1 2 3 4 है ना, इनको बोलते हैं प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। तो स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे हम? प्रतिबिंब बोलेंगे इनको। 3 आप एक प्रतिबिंब है, 6 आप भी एक प्रतिबिंब है, 9 आप भी एक प्रतिबिंब है, 12 आप भी ये क्या है? प्रतिबिंब, इमेज है आप। और इनसे पहले जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कौन है? प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। तो कहते हैं 1 आप पूर्व प्रतिबिंब है, हाँ, तो आपका प्रतिबिंब कौन हो गया? 3 आप प्रतिबिंब है, हाँ, तो आपका पूर्व प्रतिबिंब कौन हो गया? 1। काफी आसान है। तो आने वाले टॉपिक में, आने वाली एक्सरसाइज में हम इस पर काफी फोकस होंगे। यहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा, इमेज, प्री इमेज, प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, तो उसमें हमें काम करना होता है स्टूडेंट। इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर भी इसको प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आपने समझ में आपको आ गया होगा। हम और आगे बढ़कर एक और क्वेश्चन लेकर जो टॉपिक हमारा रनिंग पर है उसकी और प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक रिलेशन आर है, इस रिलेशन आर को यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया गया है उस मेथड का नाम आप आसानी से पहचान पा रहे होंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन आर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, या आप कह सकते हैं रूल फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो आर आपका एलिमेंट क्या है? ये एक ऑर्डर पेयर है जिसके फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे ए है, सेकंड कौन है? बी। ए एंड बी के बीच जो प्रॉपर्टी है, जो रूल है, वो ये देख लीजिए आप। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ये ए एंड बी के बीच एक रिलेशन है। ए एंड बी एलिमेंट ऑफ ए, ये इसकी सेकंड कंडीशन है। ए एंड बी आप कुछ भी चूज नहीं कर सकते हैं कि आप सोचें कि हम कुछ भी ले सकते हैं, उसकी फ्रीडम आपको यहाँ पर नहीं है। आपको सेट ए से ही ए एंड बी को चूज करना होगा। एंड आपको यहाँ ये भी बताया गया है सेट ए कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है, इसके एलिमेंट्स हर क्वेश्चन के साथ क्या होता है? चेंज होता है। इसलिए ए के एलिमेंट्स 1 to 6 आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, किसको फाइंड आउट करना है? राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको राइट करना है डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पास है। तो स्टूडेंट्स का आंसर हम देना स्टार्ट करते हैं। इसको हम डायग्राम से भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे देखिए, कुछ क्वेश्चन में डायग्राम ज्यादा आसान होता है। यहाँ फर्स्ट सेट ए है, सेकंड सेट भी क्या है? ए। यहाँ से देखिए हम ए आप किसका एलिमेंट है? तो लास्ट में देखेंगे बिलोंग्स टू ए। एंड सेकंड एलिमेंट कौन है? बी। बी को भी किस सेट से लेना है? ए से। इसलिए ए टू ए में ये रिलेशन आर डिफाइन होगा। और इन दोनों के बिटवीन जो रिलेशन है, जो प्रॉपर्टी है, वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4, यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स को लेना होगा। अब चाहे कोई रिलेशन रखता हो चाहे कोई नहीं रखता हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एलिमेंट्स सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो सभी को लेना होता है। अब आपको देखना है स्मॉल ए की वैल्यू यहां से लेनी है, स्मॉल बी की वैल्यू यहां से लेनी है। हालांकि सेम ही है लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है। अब देखो बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। आपको ए एंड बी के बीच रिलेशन क्या दिया गया है कि आप बी को किससे डिवाइड करेंगे? ए से। और ए से डिवाइड करने पर क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या हो जाएगा? जो आपको रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट क्या होना चाहिए? आप बताइए।
होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5, तो डेसिमल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। वहां पर जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये एक ही वैल्यू में 1 ले लिया। अब बताइए 1 को आप डिवाइड कीजिए 1 से, तो कहेंगे 1/1 1 हो जाएगा, तो ये एग्जैक्टली डिविजन हो गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया। 1 से आप डिवाइड करेंगे 2 को, तो ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये भी है। नेक्स्ट स्टूडेंट काफी आसान है। ऐसे आप रोस्टर फॉर्म में आप इसको राइट, अच्छा और भी चेक कर सकते हैं। लो देखिए, आप राइट करते हुए भी जा सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। चलो 2, आप 2 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। कैसे? 1/2 आएगा और रिजल्ट क्या आएगा आप जानते हैं, 0.5 डेसिमल फॉर्म में आएगा। और जब डेसिमल फॉर्म में आंसर मिलता है तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये, सॉरी 3 से नहीं, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी बोलने में कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पर b को डिवाइड करना है किससे? a से, तो ये a की वैल्यू है, तो ये नहीं होगा। और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा। 4 को 5 से रिलेशन नहीं होगा, 4 6 ऐसे। ये 3 3 3 6 4 4 4 और कोई रिलेशन नहीं रखता, 5 5 एंड 6 6 ऐसे। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम पहला आंसर दे रहे हैं, आर को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमने एरो डायग्राम बनाकर इस रिलेशन को यहां पर डिफाइन कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है। अब देखिए आप आर 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, ऐसे है। तो आप इसको 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2 2 2 4 2 6। नेक्स्ट 3 3 3 6 4 4 5 5 6 6 ऐसे। तो एक रिलेशन आर को हमने यहां पर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जो क्वेश्चन में फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। समुच्चय निर्माण रूप में आपको एक रिलेशन आर यहां पर बताया गया है और कहा गया है कि आप उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये हो गया। रोस्टर फॉर्म क्या कहता है? उसके ऑल एलिमेंट्स को आपको राइट करना होता है। तो ये इसके ऑल एलिमेंट्स हो गए, हमने राइट कर दिया है। लेकिन जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में कहेंगे तो ऑल एलिमेंट्स को क्या करना होता है? एक यूनिक नेम से डिफाइन करना होता है। तो ये यूनिक नेम हो गया, ये यूनिक साइन हो गया कि आप सभी एलिमेंट्स को a, b, आप भी है ऑर्डर पेयर ए बी, आप भी ए बी, आप भी ए बी, आप भी ए बी, तो सबको ऑर्डर पेयर ए बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक यूनिक एलिमेंट से आपको सबको डिफाइन करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो रहता है आपका रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड या फॉर्म कह सकते हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया स्टूडेंट्स। अब हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है। सेकंड, ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। सेकंड आंसर क्या होगा हमारा? इसका डोमेन ऑफ आर, ये काफी आसान है। अब तो आप प्रैक्टिस पे आ गए होंगे। डोमेन ऑफ आर, जब आप रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो उसके फर्स्ट एलिमेंट को लेकर आपको एक सेट लिखना होता है, जनरेट करना होता है। उसी को आप बोलते हैं डोमेन ऑफ आर, आर का प्रांत, आर का प्रांत। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप फर्स्ट एलिमेंट को यूज कीजिए, ओनली फर्स्ट। 1, यहां भी 1 आ रहा है तो रिपीट नहीं करना होता है। किसी भी सेट में एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, सिंगल टाइम होना चाहिए। 1 1 1 1 1, तो यहां जाएगा 2। नेक्स्ट 2 2, ओके 3 3 4 5 6, इसको बोलेंगे डोमेन ऑफ आर। थर्ड क्वेश्चन क्या है?
थर्ड क्वेश्चन है रेंज ऑफ आर, इसको बोलते हैं आर का परिसर। ओके, ये भी काफी सिंपल है। जो ये ऑर्डर पेयर्स आप इस रिलेशन आर के पास देख रहे हैं, सेकंड एलिमेंट को लेकर जो सेट आप बनाएंगे उसी को आप बोलेंगे रेंज ऑफ आर, सेकंड एलिमेंट से। ठीक है, 1 कौन आएगा, 2 3 4 5 6, फिर देखेंगे आप 2 रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी 2 हमने ले लिया स्टूडेंट्स, 4 6 सब रिपीट, 3 6 4 5 6 रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स। ये यहां क्या देखने में आ रहा है, अच्छा है कि यहां पर जो डोमेन ऑफ आर है एंड रेंज ऑफ आर है वो क्या है, सेम सेम, दोनों के एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, इसलिए ये इक्वल सेट्स हो गए यहां पर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सॉरी फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये भी किया जा सकता है, क्या कह सकता है, को डोमेन, जैसा यहां पर नहीं किया गया है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन करता को डोमेन ऑफ आर, आर का सेट प्राप्त, किसी भी स्टूडेंट्स को यह आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन के पास होता है। आप ये मालूम करो, ये सेट आर है, सॉरी रिलेशन आर है, वो कौन से सेट से कौन से सेट में डिफाइन है। तो आप कहेंगे ए से ए में, देख लीजिए फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ए, बिलोंग्स टू ए, सेकंड एलिमेंट कौन है, बी, ये किसका एलिमेंट है, ए का। तो ए से ए में सेट, सो रिलेशन आर डिफाइन है, इसलिए जो सेकंड सेट होता है कौन है, यहाँ पर ए से ए में है, तो सेकंड सेट कौन हुआ, ए, तो इसी को हम बोलते हैं कोडोमेन ऑफ ए। और ए के एलिमेंट तो आप वहां से क्वेश्चन में गिवन है, जो आप यहां से पढ़ सकते हैं। हालांकि देखिए आप यहां भी देख रहे हैं कि ये भी सेम हो गया, तो यहाँ पर डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये क्या सब है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीटली आंसर दे दिया स्टूडेंट्स। यहाँ आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, इसको हमने एरो डायग्राम फॉर्म में रिलेशन आर को डिफाइन किया हुआ है। जब ये एरो डायग्राम आपको बना के इसको डिफाइन करना हो तो ऐसे बनेगा। ये आपका हो गया है, कौन सा मेथड है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये आंसर और आप यहाँ पर दे सकते हैं। एक बात और मैं आपको कहूंगा, आपसे वो फिफ्थ क्वेश्चन और कर सकता है। ठीक है, हालांकि ये बात अलग है, कोरोना की वजह से अब की बार उस टॉपिक को आपके सिलेबस से आउट कर दिया गया है, लेकिन काफी सिंपल है। आउट करने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि उसको हमें समझने के लिए, स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपसे आर इनवर्स पूछ सकता है, इसी कैलकुलेशन से आर इनवर्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आर इनवर्स का मीनिंग तो आप जानते होंगे, प्रतिलोम संबंध, आर का प्रतिलोम संबंध। ठीक है, इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, काफी आसान है ये। आर आप देख रहे हैं, ठीक है, आपको करना क्या है, आर के हर एक ऑर्डर पेयर के पास जाना है और उसके इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। क्या करना है, इंटरचेंज, फर्स्ट को सेकंड पोजीशन पर, सेकंड को फर्स्ट पर। हर एक ऑर्डर पेयर के साथ ऐसा आप बिहेव करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, ये जो प्रोसेस आप यूज करेंगे, तो आपको आर से क्या मिल जाएगा, आर इनवर्स। ओके, चेंज कीजिए, 1 1 को चेंज करेंगे तो आप देख रहे हैं 1 1 ही आएगा। नेक्स्ट कौन होगा, 1 2 चेंज होके 2 1, 1 3 से 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, और 2 2 से कौन होगा, इसमें 2 2, 4 2, 6 2। नेक्स्ट यहां देखिए आप 3 3 से कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, 6 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। ओके, ये आर इनवर्स मिल गया। अगर आर की कैलकुलेशंस की समझ आपको है तो इनवर्स में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इंटरचेंज करके आप आर इनवर्स ले सकते हैं।
और आर इनवर्स अगर आपके पास हो तो आर इनवर्स आप आर भी राइट कर सकते हैं। इनको भी इंटरचेंज करेंगे तो आर आ जाएगा, आर से आर इनवर्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर सकता है, वो आपसे कह सकता है आर इनवर्स का डोमेन क्या है, तो आर इनवर्स आ जाइए। फर्स्ट एलिमेंट को आप यूज करके एक सेट बना लेंगे तो डोमेन आ जाएगा। सेकेंड एलिमेंट्स को यूज करके आप एक सेट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। काफी सिंपल है। और आर इनवर्स डिफाइन कहां होगा, वो भी ए से ए में होगा। अब ध्यान क्या देना है, आर की डेफिनेशन क्या ये है ना, ए बी, तो आर इनवर्स का एलिमेंट कौन होगा, इंटरचेंज हो गया ना, ये ए बी से क्या हो जाएगा, बी ए, तो बी ए ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट बी होगा, सेकेंड एलिमेंट कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा आप देख रहे होंगे, फर्स्ट एलिमेंट बी, सेकेंड एलिमेंट ए, थोड़ा सा चेंज होगा तो इनका जो होगा यहां भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये ए से ए में डिफाइन है तो यहां तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए से बी में डिफाइन है आर, तो आर इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होगा, बी से ए में। ये थोड़ा चेंज होता है। ऐसा करने से क्या होता है, आर एंड आर इनवर्स का जो कोडोमेन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने यहाँ पर लिए 2 क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन अपने आप में सफिशिएंट होते हैं इस लेसन को, इस एक्सरसाइज को, या जो टॉपिक हमने स्टडी किया है उनकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड करने के लिए सफिशिएंट है। अब आपको करना क्या है, और क्वेश्चंस लेने हैं, सभी क्वेश्चंस को लेना है जो इनसे मिलते जुलते हैं। अब देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आसानी से हम उनका भी आंसर यहां से दे सकते हैं, सिस्टम से दे सकते हैं। तो प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे प्रॉब्लम को डाउट पे जाके शेयर करें और मैं जरूर आपको उसमें हेल्प करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।